नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। प्रकाश पर्व पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये समय किसी को दोष देने का नहीं है। हमने कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया है। संसद सत्र में रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। देशवासियों से माफी मांगता हूं। नेक नियत से कानून लेकर आए थे, शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। चुनाव आ रहे हैं, उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हैं, उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? और आपको बता दें, तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के ऐलान के बाद से दिल्ली की तीनों सीमाओं पर जश्न का माहौल है। किसानों ने साफ कर दिया हालांकि कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसानों का कहना है कि सरकार पहले संसद में कानून रद्द करे, फिर ये लोग वापस जाएंगे। और इसी मसले पर कुछ देर पहले शाम 6 बजे देश की बात में राकेश टिकैत से बात करते दौरान हमने पूछा कि 1 साल ये आंदोलन चला, कई मुश्किलों के बावजूद आप लोग डटे रहे। जबान जल्दी, हाँ जबान जल्दी, जबान तो उन्होंने क्या क्या चीज कही वो भी हमको पता है। जबान जलिए। अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांगे? ये हाउस में ये कानून वापसी नहीं होता जब तक रहेंगे, और एमएसपी गारंटी कानून, ये बड़े सवाल हमारे हैं। और एक कमेटी बन जाए, जो और मामले होंगे वो कमेटी फिर बातचीत करती रहेगी, आंदोलन अपना खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आपने कहा कमेटी बन जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद आके घोषणा की है, तो अब भरोसा है ना? ये स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है। ये कोरिया का नहीं है कि टीवी पे बोल दिया तो कानून बन गया, वो नहीं है ये देश। बैठ के इसमें बातचीत होगी, कानून पर बातचीत होगी, सारी चीजें हैं उसमें बात होगी। जी, मैंने उनसे ये भी पूछा कि भाई कमेटी में कौन कौन होगा। 12 सरकार के लोग रहेंगे और संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे। चलिए, तो ये राकेश टिकैत थे। और आगे भी किसानों का यही कहना है कि अभी फिलहाल जब तक एमएसपी का कानून नहीं बनता, ये आंदोलन अभी जारी रहेगा। बहरहाल चर्चाओं का दौर लगता है आगे बढ़ेगा। उधर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि कृषि कानून बहुत पहले ही रद्द हो जाने चाहिए थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा है कि वे किसानों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून रद्द करने का ऐलान किया है। किसान आंदोलन के कई हीरो हैं, खासकर वो किसान जो 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, ठंड झेल रहे हैं। लेकिन एक हीरो वो हैं जो गवर्नर रहते हुए ही उस सिस्टम को पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिस सिस्टम का वो हिस्सा है। सरकार में रहते हुए अपनी सरकार से सवाल पूछने वाले किसानों के लिए सत्यपाल मलिक, इन पर इनकी लोग आलोचना भी कर रहे हैं और किसान इनका बहुत सम्मान करते हैं। सर, पहली बात तो आपको मैं मुबारकबाद दूं या क्या कहूं कि आपने गवर्नर रहते हुए, कल भी हमारी आपकी बात हुई और आपने कहा था कि आपको प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद है, शायद वो संदेश सरकार तक पहुंचा और आज सुबह ही कृषि कानून रद्द हो गए। नहीं, अंत भला सो भला, उन्होंने बहुत अच्छा किया, मैं उन्हें बधाई देता हूं मोदी जी को। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी वो किसानों के लिए इसी तरह कंसिडरेट रहेंगे। आपको सर लगता नहीं है कि थोड़ा देर करी? 700 किसानों की मौत हो गई, 1 साल रह गए और बीजेपी को नुकसान हो गया। पंजाब में लगभग बीजेपी आज
ना के बराबर है, उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ, थोड़ा ज्यादा लेट कर दिया। हाँ, ये तो है, शुरू में करते तो बहुत अच्छा था, खूबसूरती बनी रहती और फायदा होता, नुकसान तो बहुत हो गया। किसान कह रहे हैं जब तक संसद से पास नहीं होगा तीनों जो रद्द होना है तब तक वो जाएंगे नहीं छोड़ के। नहीं, वो तो अभी जब तक सारी बातें नहीं बनेंगी तब तक नहीं जाएंगे, और मैं उनके साथ हूँ। आप साथ हैं? अच्छा, कल आपने एक बात बोली थी कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि अपने वर्ग के लिए आवाज उठाते रहना चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। तो आपने भी उस कीमत चुकाने को लेकर के जरा भी से भी नहीं सोचा? आपने कल मेरे से बोला था कि 1 मिनट नहीं लगेगा, मैं गवर्नर पद त्याग दूंगा। तो किसानों के लिए असली त्याग जो है वो करने के लिए तैयार थे आप? मैं बिल्कुल अल्टीमेटली पहले दिन से तैयार था कि मुझे गवर्नरशिप छोड़नी पड़ेगी, छोड़ दूंगा। लेकिन चौधरी साहब ये कहते थे कि अपने वर्गों के सवाल पे कभी समझौता मत करो। अगर आगे कुछ ऐसा होगा किसानों को लेकर के तो तब भी सत्यपाल मलिक जैसे आज बोल रहे हैं वैसे बोलेंगे? बिल्कुल खड़ा रहूंगा, बिल्कुल खड़ा रहूंगा किसानों के लिए। सत्यपाल मलिक, शायद जब कृषि कानूनों का इतिहास लिखा जाएगा तो यह नाम भी याद रखा जाएगा कि एक इंसान था जो गवर्नर पद पर रहते हुए अपने पद को त्यागने के लिए तैयार था, अपनी सरकार के खिलाफ बोले भी, आलोचना भी सही, और आज अपनी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार ने किसानों की सुनी है, उनकी सुनी है। अपने आलोचकों को भी यही संदेश दे रहे हैं कि वो उन्हें गवर्नर पद से अब भी कोई लोभ नहीं, अब भी वो गवर्नर पद छोड़ने को तैयार हैं। किसानों की जीत हुई है, किसानों के मुद्दे पर अपनी आवाज सत्यपाल मलिक ऐसे ही उठाते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें, तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर क्या लिया है, इसे काफी अहम माना जा रहा है। राज्य के पश्चिमी इलाके में विधानसभा की 100 से ज्यादा सीटें हैं और यहीं से किसान आंदोलन बाकी इलाकों में भी फैला। लेकिन क्या इस फैसले से विधानसभा चुनावों में वाकई कोई फायदा होगा? देखिए रिपोर्ट। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान होते ही प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने वाले बीजेपी के ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। लेकिन क्या इस कदम से उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा होगा जो किसान आंदोलन के दौरान एक अहम केंद्र बना रहा? इस इलाके में विधानसभा की तकरीबन 100 सीटें हैं, जिनमें से 70 से ज्यादा सीटें 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी। महीनों से इस इलाके में नाराजगी झेल रहे बीजेपी के नेताओं को पीएम के ऐलान के बाद फिर किसी चमत्कार की उम्मीद लग रही है। पहले तो ये आस ही नहीं था कि किसान आंदोलन इतना बड़ा होगा कि हमें इसकी असफलता भी करनी पड़ेगी, सामना करना पड़ेगा। किसान आंदोलन से कुछ हमें फर्क पड़ेगा। सरकार को ये था कि ये मुट्ठी भर किसान है, जो मुट्ठी भर बताते थे, खालिस्तानी और आतंकवादी बताते थे, वो आज के टाइम में, पहले इनका ये उपचुनाव हुए हैं, अभी कई राज्यों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अब यूपी में भी चुनाव है, तो उस चुनाव को देखते हुए एक तो गन्ने का रेट इन्होंने थोड़ा 25 रुपए बढ़ा दिया था, उसी को देखते हुए किसान जितने परेशान हुए हैं उनका सबक इन्हें वोट से ही मिलेगा। सभी किसानों को फायदा होगा, बहुत खुशी हुई, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 1 साल लग गया। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। कृषि कानून 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का सीएम चेहरा योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के कदम को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। प्रधानमंत्री के इतने बड़े कदम को सही साबित करने के लिए उत्तर प्रदेश में फिर जीतना बीजेपी के लिए बहुत अहम है। लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जितना कुछ दांव पे लगा है, उतना ही पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी का भी। अखिलेश उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं।
जहां उन्होंने किसानों के आंदोलन को जाट मुस्लिम एकता को फिर कायम करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों में उनके इस अहम वोट बैंक को नुकसान पहुंचा था। आज सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने किसान कानूनों को वापस लेने के प्रधानमंत्री के ऐलान पर चुटकी ली। सरकार घबरा करके इन कानूनों को वापस ले रही है और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून ले आए। इसका भरोसा कौन दिलाएगा कि भविष्य में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसानों को संकट में डाला जाए। और अगर इनकी नीयत साफ होती तो आज किसानों को लाइन में लगना नहीं पड़ता खाद के लिए। लेकिन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा? कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी कहती हैं नहीं। प्रियंका हाल में लखीमपुर को लेकर विरोध में सबसे आगे थीं। अगर सरकार सचमुच सीरियस है तो उनके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, खासतौर से जो लखीमपुर खेरी में हुआ, उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए। मंत्री का बर्खास्त करना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। मोहम्मद अदनान, समीर अली, मोहम्मद दिलशाद और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। खराब मौसम के बाद भी एयरफोर्स का एक MI-17 हेलीकॉप्टर 10 लोगों को बचा लाया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में चित्रावती नदी के बढ़ते पानी में लोग फंस गए थे। ये लोग एक JCB मशीन पर फंसे हुए थे। जब स्थानीय अधिकारी उनको बचाने में कामयाब नहीं हो सके तो ये जानकारी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी तक पहुंचाई गई। इसके बाद स्पेशल हेलीकॉप्टर आया और बचाव अभियान किया और 10 लोगों की जान बचाने में यह हेलीकॉप्टर कामयाब रहा। JCB मशीन और जाते जाते आपको बनारस लिए चलते हैं। बनारस में देव दीपावली मनाई जा रही है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता बनारस में गंगा के किनारे दीपावली मनाते हैं। भगवान शिव द्वारा असुरों पर जीत का उत्सव मनाने के लिए लिहाजा सभी घाटों और कुंडों की विधिवत सफाई की जाती है और फिर दियों से इनका श्रृंगार होता है, जिसका नज़ारा अद्भुत होता है। गंगा तट पर इस अलौकिक छटा को देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। और इसी के साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।